नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राधा कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी पर अवश्य करें यह एक काम। जन्माष्टमी और राधा अष्टमी हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसे राधा कृष्ण की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का संचार होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की कृपा भी जीवन पर बनी रहती है। हाल ही में देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है। इसके बाद सबकी नजरें राधा अष्टमी पर बनी हुई है। पंचांग के मुताबिक राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस तिथि पर उनकी पूजा पाठ का भव्य आयोजन सभी धार्मिक स्थलों पर किया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक मथुरा वृंदावन में नजर आती है। यहाँ मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों में भजन, कीर्तन, पाठ और राधा कृष्ण की आध्यात्मिक प्रेम का स्मरण किया जाता है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने का फल साधक को अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आप इस बार व्रत रखने में असमर्थ हैं तो पूजा में केवल ये काम करने से उनकी असीम कृपा पाई जा सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा अष्टमी 2025 इस साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 10:46 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर है। उदय तिथि के चलते 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:47 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:20 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर 7:06 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त रात 11:59 से लेकर 12:44 तक रहेगा। राधा अष्टमी के दिन न करें ये गलतियाँ रोक सकते हैं किशोरी जी। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन जहाँ एक और राधा रानी की पूजा का विशेष विधान है, तो वहीं इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो श्री राधा रानी रुष्ट हो सकती हैं। हिंदू धर्म में जितना महत्व जन्माष्टमी का है, उतनी ही महत्वपूर्ण है राधा अष्टमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था और इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन जहाँ एक और राधा रानी की पूजा का विशेष विधान है, तो वही इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो श्री राधा रानी रुष्ट हो सकती हैं। राधा अष्टमी 2025 पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राधा अष्टमी के दिन अक्सर लोग सिर्फ राधा रानी की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, जबकि ऐसा करने से आपकी पूजा अपूर्ण ही रहती है। असल में जिस प्रकार बिना राधा नाम जपे कृष्ण नहीं मिलते, ठीक वैसे ही बिना कृष्ण का ध्यान धरे राधा रानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए राधा अष्टमी पर कृष्ण पूजन भी करें। राधा रानी और कान्हा की एक साथ सेवा करें, उनका श्रृंगार करें और उन्हें साथ में ही भोग लगाएं। वही जिन घरों में सिर्फ कृष्ण प्रतिमाएं स्थापित हैं, उन्हें एक विशेष काम करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन घर में विराजित श्री कृष्ण या उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के समान ही करें, यानी कि किशन को राधा रूप में सजाएं। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के मन में मौजूद उनके प्रति प्रेम की गहराई को समझने के लिए स्वयं एक बार राधा रानी का रूप धरा था। इसके अलावा राधा अष्टमी पर राधा कृपाटाक्ष का पाठ कर रहे हैं, तो जितने इसके पाठ करेंगे उतने ही कृष्ण कृपा कटाक्ष के पाठ भी अवश्य करें। इससे राधा कृष्ण की कृपा बनी रहेगी।
राधाष्टमी के दिन घर के बीच में जलाएं कृष्ण के नाम का दिया, बरसाने वाली की होगी कृपा। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करने से राधा रानी की कृपा प्राप्ति होती है और वह है घर के बीच में श्री कृष्ण के नाम का दिया जलाना। ऐसे में आइए जानते हैं इसके लाभ। राधा अष्टमी का पावन पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा अष्टमी पर दिया जलाने उपाय महत्वपूर्ण है। राधा अष्टमी पर दिया जलाने की विधि। राधा अष्टमी के दिन संध्या काल में घर के बीचों बीच एक दिया जलाना वह शुभ माना जाता है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। सबसे पहले एक मिट्टी का दिया लें। दिए में गाय का शुद्ध देसी घी डालें। दिए में रुई की बाती डालें। दिए को जलाने से पहले उस पर हल्दी और कुमकुम से भी श्री कृष्ण का नाम या राधे कृष्ण लिखें। दिए को घर के केंद्र में रखें। इससे आप चाहे तो किसी छोटी सी चौकी पर रख सकते हैं। दिया जलाते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करें और राधे कृष्ण मंत्र का जप करें। राधा अष्टमी पर दिया जलाने के लाभ। वैवाहिक सुख। यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता लाता है। जिन दंपतियों के बीच मनमुटाव रहता है उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है। आर्थिक समृद्धि। घर के केंद्र में दिया जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शांति और सामंजस्य। यह दिया घर में शांति और सद्भाव का वातावरण बनाता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ाता है और रिश्तों में मजबूती आती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। राधा रानी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह उपाय जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और सफलता का मार्ग खोलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारियाँ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।